गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक तो सब अच्छे होंगे और वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। और इस कोरोना में मैं आशा करती हूँ कि आप सब सेफ होंगे और घर में रहिए, सेफ रहिए और बाहर जाने से बचिए। अगर जाते हैं तो एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क लगा कर रखिए। अब आप कहेंगे मैडम ने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अगर मैं मास्क लगा लूंगी तो मेरी आवाज नहीं आएगी आपके पास, ठीक है? और बेटा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा, हम पहले पढ़ रहे थे कक्षक व उनकी आकृति, ठीक है? बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने ये कहा था कि यहाँ पर नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रायिकता अर्थात साई स्क्वायर का मान सर्वाधिक होता है, वह क्या कहलाता है आपका? वो कक्षक कहलाते हैं। हमने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है या साई स्क्वायर का मान ज्यादा होता है, वह कक्षक कहलाता है, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है अर्थात साई स्क्वायर का मान क्या होता है? सर्वाधिक या ज्यादा होता है। ये होता है, देखिए साई स्क्वायर किस तरीके से बनाते हैं, ये होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? साई स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम यहाँ पर कक्षक के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कक्षकें होती हैं वो एस, पी, डी और एफ, ये चार मेन होती हैं। और इन कक्षकों में जो उपकोष होते हैं, उपकोषों की जो संख्या होती है, इसमें 1 होती है, इसमें 3 होती है, इसमें 5 होती है और इसमें कितनी होती है? 7 देखने को मिलती है। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले कि कक्षक होते क्या है, ना हमें पता तो होना चाहिए कि कक्षक होते क्या है। तो हम कहेंगे कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है अर्थात साई स्क्वायर का मान सर्वाधिक देखने को मिलता है, वो आपको क्या कहलाती है? नाभिक कहलाती है। और कक्षकें कौन कौन सी होती हैं? एस, पी, डी, एफ। और इनमें उपकोष कितने होते हैं? 1, 3, 5, 7, ठीक है? ये सारी होती है। और हम इसमें देखते हैं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? मैक्सिमम 2, अधिकतम 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें कितने भरे जा सकते हैं? 14। कैसे भरे जाएंगे वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ अभी। तो अगर आपसे कोई पूछे तो एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, पी में 3। देखिए एस ऐसा होगा, इसमें देखिए ये एस कक्षक है, इसमें जो कोश है वो 1 है और इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2 भरे जाते हैं। पी में कितने हैं भाई? यहाँ पर 3, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 5 उपकोष, 1, 2, 3, 4, 5, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में होते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, क्योंकि एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 देखने को मिलती है। तो हमारी यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि कक्षक क्या कहलाता है, कितने होते हैं? एस, पी, डी, एफ होता है। इसमें कितने उपकोष होते हैं? 1, 3, 5, 7। एस में 1, पी में 3, डी में
5 और F में कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? इसमें 2, इसमें 6। हाँ, इसको कह सकते हैं जस्ट डबल की बात भी कर ली जाए कि हाँ इसमें जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन भरे हुए जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हमने क्या कहा, कक्षक किसे कहते हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। और आप सोचोगे इलेक्ट्रॉन तो यही मिलेंगे भाई, और कहाँ मिलेंगे? कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जहां सर्वाधिक होती है वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपका यहाँ कक्षक कहलाता है। यहाँ हमने बात करी कि कक्षक कौन कौन सी होती है, S, P, D, F। ठीक है, इसमें आप देखोगे कितने होते हैं? एक उपकोष, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7, और इसमें इलेक्ट्रॉन हम इतने भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक कक्षकों के बारे में। आई थिंक आप सब वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आप सबको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे एस कक्षक के बारे में। ठीक है, एस कक्षक। देखिए एस कक्षक होता है, इसकी सबसे पहले हम बात करें, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी देखने को मिलती है? गोलाकार देखने को मिलती है। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति गोलाकार होती है, इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने तो ये ज्यादा बना दी, लो मैं एक में बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि जो एस कक्षक होती है इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। इसमें उपकोष कितने होते हैं? इसमें एक उपकोष देखने को मिलता है, यानी उपकोषों की संख्या, जो उपकोषों की संख्या होती है वो 1 होती है, तथा इसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 2 होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। इस तरीके से हम इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे कि आपने ये इलेक्ट्रॉनों को ऐसे क्यों नहीं फिल करा? ठीक है, क्योंकि देखिए हम इसको ऐसे फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नियमों के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे फिल कर दूंगी तो ये नियम के अकॉर्डिंग नहीं होगा, हमें नियम के अकॉर्डिंग करना होता है, इसलिए हमें इसे सिस्टमेटिकली भरना होता है। तो ये मैं आपको आगे नियम पढ़ाने वाली हूँ, उस नियम में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो एस कक्षक होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है, अर्थात वो कैसे होते हैं? गोले के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एल की बात करें, एल यानी कि होता है यहाँ पर दिगंशीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, कि जो दिगंशीय क्वांटम संख्याएं होती हैं उसमें एस के लिए एल की वैल्यू क्या मिलती है? हमेशा 0 देखने को मिलती है। ये कैसे काम आने वाली है ये आपको आगे की वीडियो में, क्योंकि मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और आप लोग मुझे फटाफट करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि इनकी आकृति गोलाकार होती है और इनके उपकोषों की संख्या 1 होती है, और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? इनमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एस की बात हुई। अगर मैं एस में और आपसे अधिक बात करना चाहूँ तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि यहाँ पर अब हम बात करेंगे नोडीय पृष्ठ, और हम यहाँ पर नोडीय पृष्ठ, नोडीय सतह, इन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, या हम ये कहें कि नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सबसे कम होती है, कैसे होगी वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए हमने बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर नोडीय पृष्ठों की, कि नोडीय पृष्ठ क्या होते हैं या नोडीय पृष्ठ कैसे निकाले जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि नाभिक है, ये नाभिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि नाभिक किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले हमने एस कक्षकों की बात करी है कि एस कक्षक क्या होते हैं। एस कक्षकों की आकृति होती है वो कैसी देखने को मिलती है? एस कक्षकों की आकृति गोलाकार होती है। देखिए पी की आकृति अलग मिलेगी, एस की आकृति अलग मिलेगी और डी की आकृति अलग मिलेगी। एस में बात करेंगे तो एस में जो उपकोष होंगे वो आपको 1 देखने को मिलेंगे। उपकोष यानी कि
इस तरीके से इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, जो हम आगे की वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कितने नियम दिए गए और उन नियमों के बेसिस पर हम इनको इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका देखेंगे। तो हमारी बात चल रही थी एस कक्षकों के बारे में कि एस में क्या होता है कि एस गोलाकार होता है, इस तरीके से इसकी आकृति होगी। ठीक है, ये 1s, अगर मैं इसको कर दूं तो ये 2s, इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये। और इनमें उपकोष कितने होते हैं? 1, और एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2 भरे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो बात कर रहे थे वो नोडीय पृष्ठ की बात कर रहे थे। तो देखिए नोडीय पृष्ठ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि नोडीय पृष्ठ होते क्या है, कि अभी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं नोडीय पृष्ठ। तो हम ये कहेंगे कि दो क्रमागत एस कक्षकों के ये दो क्रमागत हो गए, एक ये और एक ये। 2 क्रमागत एस कक्षकों के मध्य का वह क्षेत्र, 2 क्रमागत एस कक्षकों के मध्य का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। अब देखिए एक बात बताइए आप लोग मुझे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे या फिर यहाँ मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे। तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, जिन्हें हम कक्ष, उपकोष या फिर ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 2 क्रमागत, एक ये एस कक्षक और एक ये, इन दोनों के मध्य का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? नगण्य होगी या बिल्कुल 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षकों में मिलते हैं, उनके मध्य के क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता कैसी होती है? नगण्य होती है। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम नोडीय पृष्ठों के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? किसी को अभी भी डाउट है? सबसे पहले आकृति की बात करी। आकृति गोलाकार होती है, उपकोष 1 होता है और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि हमें आगे यही काम करना है और आगे हमें पता होना चाहिए कि एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में कितने भर सकते हैं और डी में कितने। तो हमने ये कहा एस में 2, पी में कितने? 6, डी में 10 और एफ में 14 भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। फिर मैंने कहा था कि इसके लिए जो एल की वैल्यू होती है वो कितनी आती है? हमेशा 0 आती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वांटम संख्याओं में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ तक की बात समझ में आ गई। एस के कक्षक क्या होते हैं? नोडीय पृष्ठ क्या होंगे? नोडीय तल। तो नोडीय पृष्ठ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता जहां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको यहाँ पर पी कक्षक के बारे में और डी कक्षक के बारे में बताने वाली हूँ। इनमें हम कैसे नोडीय पृष्ठ, नोडीय तलों की संख्या काउंट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लेंगे और साथ के साथ इसके किसकी आकृति कैसी होगी। इसके लिए डंबल होता है, इसके लिए विडंबल होता है। एल की वैल्यू इन सबके लिए क्या मिलेगी? 1 या 2 मिलेगी, जो भी है वो हम देखेंगे और साथ के साथ इनकी और भी कैरेक्टर्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एस कक्षक के बारे में पूरा बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पी कक्षक और डी कक्षक और साथ ही साथ हमारा जो टॉपिक होगा, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, वो होगा क्वांटम संख्याएं। उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे इजी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आराम से घर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।